देखो, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या। देखो हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है भाई, और इसमें हमने एक एल लंबाई का हमने तार रख दिया है, ठीक है, जिसमें आई एम्पेयर की धारा फ्लो कर रही है। बी चुंबकीय क्षेत्र है तथा एफ बल लग रहा है और जो तार है उसकी लंबाई एल है और इस क्षेत्रफल को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। देखो अब हमारे पास माना एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, वह अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, ए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसमें रखा हुआ है, बी में रखा हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, ठीक। अब देखो एक हमारे पास तार है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। अब देखो माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, n होगी। माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बेटा, n होगी, तथा चालक में धारा के कितनी प्रवाहित होगी, I, और इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग होगा वो हमारे पास क्या होगा, bd होगा। अब चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी, I बराबर NEABD। अब देखो बेटा चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित क्या होगा, लॉरेंज बल होगा, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय बल दोनों कार्य कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉरेंज बल होगा। F बराबर EBD sin थीटा। अब पूरे चालक का आयतन क्या होगा भाई, तार की लंबाई और इसका क्षेत्रफल A गुणे L। अब पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चालक का आयतन। तो बेटा चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा चालक का आयतन क्या है, A गुणे L है। अब संपूर्ण धारावाही चालक पर लगने वाला बल, संपूर्ण धारावाही जो चालक है उस पर हमारे पास जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, फिर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हमने कितना निकाला है, EBD sin थीटा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा हमने कितनी निकाल रखी है, NaL। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, NeAl। तो हमारे पास चालक पर लगने वाला जो बल है, इनको सही तरीके से लिख लेंगे NeABD। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, धारा का फार्मूला निकल के आ जाएगा अनुगमन वेग के रिलेशन से। तो ये n बराबर NeBD, इसकी जगह पे बेटा हम क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। और ये हमारे पास L तार की लंबाई है, B चुंबकीय क्षेत्र है, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। तो F बराबर क्या आ जाएगा, ILB sin थीटा। ये ILB sin थीटा बेटा हमारे पास धारावाही गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर लगने वाले क्या होगा, बल की व्याख्या हो गई। मतलब धारावाही चालक के कारण लगने वाले बल पर हमारे पास जो व्याख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी, F बराबर ILB sin थीटा। तो इस तरीके से बेटा हम गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या निकाल सकते हैं, जो हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा F बराबर ILB sin थीटा।